प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। इसका एक पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो इस सबक का हम पार्ट 2 देखेंगे आज। जमात दहम स्टैंडर्ड 10th, मज़मून है साइंस, सब्जेक्ट साइंस। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम हयाती अफ़ाल के बारे में देख चुके हैं कि किस तरह से लाइफ प्रोसेस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं हमारे जिस्म में बहुत सारे। और फिर उसके बाद हमने देखे कि हमारे जिस्म को ये तमाम हयाती अफ़ाल अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई किस तरह से हासिल होती है ये भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आइए आज इसका हम अगला हिस्सा देखें। हम देख रहे हैं यहाँ पर खुलिये के बारे में। हम जानते हैं कि तमाम जो इंसान है, जानवर है, हैवानात है, नबातात है, वो खुलियात से मिलकर बने हुए हैं, है ना। इस तरह के बेशुमार खुलियात से मिलकर हमारा जिस्म बना हुआ है। ये हम पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। What is a cell? Cells are the smallest living units in a living thing। यानी जो भी जानदार अशिया पाई जाती हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई को सेल कहते हैं। और हैवानात जो है इस लिहाज से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर यानी यकखुलवी हैवानात, मल्टी सेल्युलर यानी कसीर खुलवी हैवानात। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेल्युलर, जो यकखुलिये से बने होते हैं, एक खुलियात से मिलकर बने होते हैं, वो यकखुलवी हैवान कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामेशियम, काई वगैरह, है ना। और कसीर खुलवी हैवानात जो होते हैं, लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे खुलियात से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कसीर खुलवी हैवान कहते हैं। जैसे नबातात, हैवानात और इंसान, है ना, इन तमाम का शुमार कसीर खुलवी हैवानात में होता है। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं वो एक सेल का अंदरूनी हिस्सा है, और खुलियात में एक खुलिये में बहुत सारे खुलवी हैवान से पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, सेंट्रोइड, न्यूक्लियस, उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जिसे कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। और हैवानी खुलिये और नबाती खुलिये की साख्त अलग अलग होती है। तस्वीर में आप देख सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। और सेल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लाइफ फंक्शंस जो है सेल अंजाम देते हैं। ऐसे ही सेल्स से मिलकर हमारे टिश्यूज़ बने हैं, यानी नसीजें बनी हैं। ऐसे नसीजों से मिलकर बनता है ऑर्गन, यानी हमारा एक उज़्व। और इन ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारा उज़्वी निज़ाम। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल वैसे ही हैवानात में भी होता है, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। सेम चीज़ नबातात में भी होती है, लेकिन हैवानात के खुलियात की साख्त और नबातात के खुलियात की साख्त अलग अलग होती है, ठीक है। ये आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं।
तो नबाताती खुलियात से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से वैसे ही ऑर्गेनिक सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो क्या समझ में आई यहाँ पर बात कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारा या जो हमारे जिस्म है इसकी सबसे छोटी इकाई सेल है। लेकिन अगर कभी हम ज़ख्मी हो जाए तो उस जगह की नसीज के खुलियात पे क्या असर होता है? कभी आपने सोचे कि अगर हम ज़ख्मी हो जाते हैं तो क्या होता है जब हमारा हाथ कट जाता है इस तरह से, तो उस जगह भी क्या होते हैं? खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, और नसीज क्या है? टिश्यूज़। तो सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो जब कट लगती है तो टिश्यू में इंजरी होती है, नसीज के खुलियात जो है वो वहाँ पर ज़ख्मी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उस टिश्यू इंजरी के बाद टिश्यू रिपेयर का सिस्टम जो है हमारे जिस्म में, जो एक मैकेनिज़्म है उसके तहत वो टिश्यू रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये कुदरती तौर पर होता है कि जब कोई कट लग जाए या ज़ख्म लग जाए तो हमारी बॉडी जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है? नसीज के खुलियात पे क्या असर होता है? नसीज के खुलियात में टूट फूट वाक़ होती है वहाँ पर। क्या जख्म मनमिल होने के दौरान नए खुलियात तैयार होते हैं? जब वुंड हील होता है, यानी कोई ज़ख्म जो है भरने लगता है, तो उस भरने के दौरान वहाँ पर नए खुलियात तैयार होते हैं। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यूज़, यानी सेल डिवीजन होता है, खुलियात की तकसीम होती है, और उसकी वजह से जो लॉस्ट टिश्यू है, यानी वहाँ पर जो लॉस्ट हुआ है, जो टिश्यू जो है वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, मुर्दा खुलियात होते हैं, उनकी जगह पर नए खुलियात जो है वो बनने लगते हैं। समझ में आया आपको? किसी भी जानदार की नशोनुमा किस तरह होती है? क्या इसके जिस्म में खुलियात की तादाद में इजाफा होता है? अगर इजाफा होता है तो किस तरह? ये सवालात आपकी किताब में दिए गए हैं और इसके जवाब वहाँ मौजूद नहीं हैं, आपको इसके जवाब तलाश करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसके जवाब बता रही हूँ कि जब किसी जानदार की नशोनुमा होती है तो क्या उसके जिस्म में खुलियात की तादाद में इजाफा होता है? चलिए देखते हैं। एवरी लिविंग थिंग एग्जिबिट्स ग्रोथ, है ना, इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स, यानी जब हमारी नशोनुमा होती है तो उस दौरान हमारे जिस्म की जसामत बढ़ती है, और जसामत बढ़ने के साथ साथ सेल्स की तादाद भी बढ़ती है, सेल्स की भी जसामत बढ़ती है और सेल्स की तादाद भी बढ़ती है। मोस्ट लिविंग थिंग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल, ज़्यादातर जितने भी हैवानात होते हैं उनकी शुरुआत एक खुलिये से होती है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स अ मैच्योर एडल्ट। नशोनुमा क्या है? डेवलपमेंट क्या है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मैच्योर एडल्ट बन जाता है। अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ क्लस्टर, सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं टू टेक एन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, यानी एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, यानी तकसीम दर तकसीम होकर एक पूरा क्लस्टर बनाते हैं, और इस तरह से हमारा ऑर्गेन लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डेवलप। ग्रोथ होती है, सेल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इंक्रीज इन नंबर, मेकिंग द ऑर्गेनिज्म लार्जर, यानी नए सेल बनते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है क्या होता है? बड़ा होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है? सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, सेल चेंज होते हैं, उनका शेप स्ट्रक्चर चेंज होता है, और फिर वो डिफरेंट फंक्शंस जो है अंजाम देने लगते हैं, जो कि फ़िज़िकल चेंज है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से जो सवाल था कि क्या खुलियात की तादाद में इजाफा होता है, तो हाँ, नशोनुमा के दौरान खुलियात की तादाद में। एक जानदार से इसी नौ का दूसरा जानदार किस तरह तैयार होता है? कभी आप लोगों ने सोचे कि कैसे बिल्कुल एक जानवर जैसा दूसरा जानवर भी बन जाता है? तो ये भी सेल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, यानी जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है सेल की बनती है, और ये अमल कहलाता है माइटोसिस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया?
तो इस खुसूसियत की वजह से सेल डिवीजन जो होता है, इस वजह से एक जानदार से उसी नौ का दूसरा जानदार तैयार होता है। तो अब तक जो हम देख रहे थे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हमारा टॉपिक है खुलवी तकसीम एक लाजमी हयाती फेल, सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, खुलवी तकसीम खुलिये की और जानदारों की अहम खुसूसियात है। इसी खुसूसियात के सबब एक जानदार से नया जानदार पैदा हो सकता है। कसीर खुलवी जानदारों के जिस्म में नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली झीझ भरी जा सकती है। तो अब तक हम जो सवाल देख रहे थे कि ज़ख्म लग जाए तो नसीज के खुलियात पे क्या असर होता है, ज़ख्म जो है भरने के दौरान क्या नए खुलियात तैयार होते हैं, क्या जानदारों की नशोनुमा में खुलियात की तादाद में इजाफा होता है, क्या एक जानदार से इसी नौ का दूसरा जानदार बन सकता है, किस तरह बनता है। तो इन सब का जवाब जो है सेल डिवीजन है, यानी खुलवी तकसीम है। और खुलवी तकसीम की वजह से ही एक जानदार से नया जानदार पैदा होता है। कसीर खुलवी जानदारों के जिस्म में नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली झीझ या जो टूट फूट होती है, हमारे जिस्म में ज़ख्म लग गया, मार लग गई, तो ये सारे नुकसान जो है भरे जाते हैं। किस वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। तो आज हम इसी के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। खुलवी तकसीम एक लाजमी हयाती फेल है। खुलवी तकसीम की खास दो किस्में हैं, एक है मसावी तकसीम माइटोसिस और एक है तकलीली तकसीम मेयोसिस। मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खुलिये और साख खुलिये में अंजाम पाती है, जबकि तकलीली तकसीम जो होती है वो जिनसी खुलियात में होती है। समझ में आया? और आज जो है हम माइटोसिस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी मसावी। खुलवी तकसीम का मुताला करने से पहले खुलिये की साख्त मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबक के शुरू में मैंने आपको हालांकि खुलियात के बारे में, खुलियात से लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह बने हुए हैं, मैंने इस बारे में आपको बताई। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि खुलिये की साख्त कैसी होती है। खुलिया अंदर से इस तरह से नज़र आता है, जैसे मैंने बताई खुलियात में खुलवी हैवान से पाए जाते हैं। अंदर मरकज़ा मौजूद होता है, उसके अतराफ़ में राइबोसोम्स का जाल फैला हुआ होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। बाहर ये एक हैवानी खुलिया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ यानी गोल्जी अज्जाम पाए जाते हैं, खालिए होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मरकज़े में क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। जमात में पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी ऑफ अ सेल देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होते हैं, उसके बाहर राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको खुलिये का एनर्जी हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को तवानिया कहते हैं उर्दू में। और आज जो बहुत अहम चीज़ है जो खुलवी तकसीम या सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करती है, वो है क्रोमोसोम्स। तो पहले आज हम क्रोमोसोम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्रोमोसोम्स जो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, एक्स इस शक्ल के। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने देखे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म में खुलियात में, और खुलियात में मरकज़ा होता है, उस मरकज़े के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आप समझिए कि कितना छोटा सा हिस्सा है ये हमारे जिस्म का। हमारी पूरी बॉडी या हमारा पूरा जिस्म बेशुमार खुलियात से मिलकर बना है। उस खुलियात के अंदर, एक खुलिये के अंदर होता है मरकज़ा, और उस मरकज़े के अंदर होता है क्रोमोसोम, जो सेल डिवीजन में यानी खुलियात की तकसीम में बहुत अहम किरदार अदा करता है।
तो चलिए देखते हैं कि क्रोमोसोम की शक्ल कैसी होती है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम्स में इस तरह से दो आर्म्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इसको आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। और इसको एक को पी आर्म और एक को क्यू आर्म कहते हैं, और दरमियानी वाले हिस्से को सेंट्रोमेयर कहते हैं, और नीचे जो है इसके होते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए की स्ट्रिंग्स जो है यहाँ पर मौजूद होती है। जो पी आर्म और क्यू आर्म जिसे कहते हैं वो टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं। वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर एंड ईच वन कंटेन्स अ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। पी आर्म जो होता है वो शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर होता है, क्यू आर्म जो होता है वो लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमेयर जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट होता है क्रोमोसोम का, दरमियानी जो एक पॉइंट होता है, मरकज होता है हम कह सकते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं जो नीचे स्ट्रिंग की तरह पाए जाते हैं, तो ये लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म इनटू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो है डीएनए का मौजूद होता है, और यही डीएनए जो है विरासती खुसूसियात में उसको मुंतकिल करने में बहुत अहम किरदार अंजाम देते हैं, है ना। तो ये देखिए, सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस, हमारा जिस्म के अंदर होता है सेल। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा, उस मरकज़े में होता है क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए, और ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें होते हैं जीन जो तय करते हैं हमारी मौरूसी खुसूसियात। तो 2n हालत में, 2n हालत में हर किस्म के क्रोमोसोम की एक जोड़ी होती है खुलियात में। ये जो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमोसोम का, ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। n हालत में हर किस्म के क्रोमोसोम एक एक ही क्रोमोसोम होते हैं। तो ये n जो होता है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो n हालत में हर किस्म के एक ही क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो एक सिंगल दिख रहा है आपको, ये है एन कंडीशन। व्हाट आर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, की कॉन्सेप्ट्स क्या है। हैप्लॉइड सेल्स हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एन, यानी एन में एक ही क्रोमोसोम होते हैं लेकिन सेट होता है, या एक एन का मतलब है कि उसमें 2 क्रोमोसोम है। समझ में आया। डिप्लॉइड सेल्स हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 2n हालत या क्या होती है, बिगिन विद अ डिप्लॉइड सेल 2n इज इक्वल टू 4, यानी 2n या 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 4 हो गए। समझ में आया। यानी 2n कंडीशन में टोटल 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, n कंडीशन में 2 क्रोमोसोम होते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे। अब देख रहे हैं हम खुलिये की मसावी तकसीम, या जिसे कहते हैं माइटोसिस। खुलिये की मसावी तकसीम या माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। हमने देखे ना कि खुलियात की तकसीम 2 तरीके से होती है, 2 किस्में हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस, याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे। तो अब हम देखने वाले हैं माइटोसिस के बारे में कि ये माइटोसिस क्या है। जिस्मी खुलिये और साख खुलिये मसावी तकसीम के जरिए तकसीम होते हैं ना। मसावी तकसीम जो है 2 मरहलों में मुनकसिम होती है। एक पहला मरहला है मरकज़े की तकसीम यानी कार्योकिनेसिस, और दूसरा होता है खुलिया माए की तकसीम यानी साइटोकिनेसिस। तो पहले हम देखेंगे मरकज़े की तकसीम किस तरह से होती है। खुलिये की मसावी तकसीम, माइटोसिस। माइटोसिस बिगिन विद द डिप्लॉइड सेल 2n इज इक्वल टू 4। अभी हमने देखे ना डिप्लॉइड सेल क्या होता है, यानी जिसमें 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या 2 क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। 2 क्रोमोसोम का एक सेट है, 2 क्रोमोसोम का एक सेट है। समझ में आया। तो इससे जो है माइटोसिस की शुरुआत होती है। मरकज़े की तकसीम पहले हम देखने जा रहे हैं, कार्योकिनेसिस। मरकज़े की तकसीम जो होती है ये 4 मराहिल में अंजाम पाती है। पहला मरहला है इब्तदाई हालत या प्रोफेज जिसको कहते हैं। दूसरा मरहला दरमियानी हालत, मेटाफेज।
तीसरा मरहला माबाद हालत एनाफेज। चौथा मरहला यानी आखिरी मरहला जो है, आखिरी हालत, इसको टेलोफेज कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 मरहले में मरकज़े की तकसीम अंजाम पाती है। चलिए देखते हैं कौन से 4 मरहले हैं। सबसे पहला है इब्तदाई हालत या प्रोफेज। इब्तदाई हालत या प्रोफेज में मरकज़े की तकसीम की इब्तदाई हालत में बहुत ही नाजुक धागे नुमा क्रोमोज़ोम सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, ये दरमियान में धागे नुमा क्रोमोज़ोम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये क्या होते हैं धागे नुमा क्रोमोज़ोम्स? ये सिकुड़ जाते हैं और छोटे और ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमेट जो है वो नज़र आने लगते हैं। सेंट्रोइल 2 गुना होकर हर मरकज़ी खुलिये के मुखालिफ कुतबैन पर चला जाता है। ये जो आपको रेशेनुमा नज़र आ रहा है ये सेंट्रोइल है। ठीक है, मरकज़वी झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मरकज़ीजा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर तस्वीर में आपको बताया गया है कि किस तरह से धागे नुमा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिकुड़कर कहाँ जाने लगते हैं, मुखालिफ कुतबैन पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहली कंडीशन है प्रोफेज। दरमियानी हालत या मेटाफेज। दरमियानी हालत में मरकज़वी झिल्ली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। देखिए ये दरमियानी हालत है। तमाम क्रोमोज़ोम अपनी जोड़ी क्रोमेट के साथ वाज़ह नज़र आने लगते हैं। तमाम क्रोमोज़ोम खुलिये के दरमियानी खत पर मुतवाज़ी हालत में तरतीब पाते हैं। आप देख रहे हैं तमाम क्रोमोज़ोम जो है बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में आकर जमा हो जाते हैं और दोनों मरकज़िक और हर क्रोमोज़ोम के मरकज़ पारे सेंट्रोमेर इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर्स जो है वहाँ पर तैयार होते हैं। समझ में आया? ये कौन सा फेज़ है? मेटाफेज़ है, दरमियानी हालत है। तो क्रोमोज़ोम जो है दरमियान में आकर जमा हो जाते हैं और सेंट्रोमेयर जो है इनके दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के फाइबर्स जो है यहाँ पर तैयार होते हैं। देखिए ये मेटाफेज़ को ही बहुत करीब से बताया गया है कि ये क्रोमोज़ोम्स हैं। ये क्रोमोज़ोम्स फिर क्या होते हैं दरमियानी हालत में, मेटाफेज़ में एक बिल्कुल सीधी लाइन पर आकर जमा हो जाते हैं। उसके बाद अगला है एनाफेज़ या माबाद हालत। इस हालत में तिल के नुमा रेशों की मदद से मरकज़ पारे सेंट्रोमेर की तकसीम होती है। जो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर तैयार हुए ना, रेशे नुमा जो है तैयार हुए, वो उनकी मदद से सेंट्रोमेयर की अब क्या होती है, यहाँ पर तकसीम होती है। देखिए आप देख सकते हैं, गौर से देखिए, और हर क्रोमेट की जोड़ी तकसीम हो जाती है। अब देखिए क्रोमोसोम 2 एक्स है ना, इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स है। तो अब ये क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं और अलग होने वाले क्रोमेट को दुख्तर क्रोमोसोम या डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जोड़ी जो है तकसीम होकर वो जो क्रोमोसोम की जोड़ी है जो ऐसे एक्स बना हुआ होता है वो देखिए यहाँ पे टूट रहा है और हर हिस्सा मुखालिफ सिमत में पहुंच जाता है। यानी जो एक्स का एक स्ट्रैंड है वो एक सिरे पे चला गया, दूसरा दूसरे सिरे पर चला जाता है। और अलग होने वाले ये जो क्रोमेट्स है, जो ये अलग हुए ना 2 हिस्से, आप देख सकते हैं कि जो एक्स था फिर वो 2 अलग हो गए इस तरह से और वो दोनों मुखालिफ हिस्सों पर पहुंच गए। तो इनको जो है डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस वक्त ये खींचा गया क्रोमोसोम जो है केले जैसा नज़र आता है। देख सकते हैं आप लोग किसकी साख्त कैसी होती है। इस तरह क्रोमोसोम के 2 ग्रुप खुलिये के दोनों सिरों पर पहुंचते हैं। यानी अब एक क्रोमोसोम है, उसके 2 टुकड़े हो गए और वो 2 ग्रुप कहाँ पहुंच गए, दोनों खुलिये पर पहुंच गए। यानी यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे हमारे पास, 4 क्रोमोसोम्स थे। 2n कंडीशन थी ना ये, तो 2n कंडीशन में 4 क्रोमोसोम्स थे। उस 4 क्रोमोसोम्स के अब टुकड़े कितने हो गए, 8 हो गए। 4 इधर इस हिस्से पर रहेंगे और 4 इधर इस हिस्से पर रहेंगे। आखिरी हालत या टेलोफेज, इस हालत में खुलिये के दोनों सिरों पर मौजूद क्रोमोसोम खुलते हैं
इसलिए वो दोबारा नाजुक धागे की तरह पतले होकर ओझल होने लगते हैं। दोनों सिरों पर पहुंचने वाले क्रोमोसोम के मजमूए के गिर्द मरकज़वी झिल्ली जो है अब तैयार होती है। इस तरह अब एक खुलिये में दो दुख्तर मरकज़े या डॉटर न्यूक्लियस तैयार होते हैं। दुख्तर मरकज़े में मरकज़ीचा भी जो है नज़र आने लगता है, और वो जो स्पिंडल फाइबर तैयार हुए थे, तिकले नुमा रेशे जो थे, अब वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि वो रेशे जो हैं वो गायब हो रहे हैं, और वो गायब होकर बाकायदा से क्रोमोसोम के जो मजमूए दो बन गए अलग अलग, उनके गिर्द मरकज़वी झिल्ली तैयार हो रही है। और इस तरह से दो डॉटर न्यूक्लियस यानी दो मरकज़े जो हैं यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इस तरह मरकज़वी तकसीम कार्योकिनेसिस मुकम्मल हो जाती है, और ये इस तरह से मुकम्मल होने वाली कंडीशन जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। दरमियान में जो है वो झिल्ली जो है साफ देखी जा सकती है। देखिए, इस तरह से दो मरकज़े तैयार होते हैं और इनके दरमियान में मरकज़ीचा भी देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर माइटोसिस का पहला मरहला कार्योकिनेसिस जो है यहाँ पर मरकज़वी तकसीम मुकम्मल हो गई। अब है इसका दूसरा मरहला। देखिए, उसके पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि कार्योकिनेसिस के स्टेप्स एक साथ, पहले प्रोफेस, मेटाफेस में एक स्ट्रिंग में आ जाते हैं, फिर एनाफेस में जो है और डॉटर क्रोमेट्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, दोनों मुखालिफ सिरों पर चले जाते हैं। टेलोफेस में बाकायदा से जो है झिल्ली बन जाती है मरकज़े के अतराफ़ में, और दो मरकज़े जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं, दो न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। तो ये कार्योकिनेसिस है, मरकज़े की तकसीम इस तरह से अंजाम पाती है। उसके बाद है साइटोकिनेसिस या खुलिया माया की तकसीम, माइटोसिस का दूसरा हिस्सा। साइटोकिनेसिस के ज़रिए खुलिया माया जो है वो तकसीम होकर दो नए खुलिये तैयार होते हैं। इस अमल में खुलिये के दरमियानी इस्तवाई हिस्से में एक इनकबास तैयार होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी जानिब बढ़ता जाता है, और दो नए खुलिये तैयार होते हैं। क्लीवेज फुरो देखिए तस्वीर में दिखाया गया है कि दरमियानी इस्तिवाई हिस्से में इनकबास जो जिसे कहा जा रहा है वो है क्लीवेज फुरो, वो तैयार होता है। और नबाती खुलिये में इनकबास ना होकर खुलिया माया के साथ दरमियान में एक खुलिया तख्ती या सेल प्लेट तैयार होती है, और खुलिया माया की तकसीम जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह से साइटोकिनेसिस होता है, और अच्छी तरह से समझ हैं इससे। देखिए, इस शक्ल में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि किस तरह से होता है। ये दोनों शक्लें जो हैं गौर से देखिए, क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से जो है अलहदा हो गए, है ना। और इस तरह से ये अमल साइटोकिनेसिस या खुलिया माया की तकसीम हो जाती है, दो नए खुलिये तैयार होते हैं। नज़र आ रहा है आपको किस तरह से दो नए खुलिये जो है तैयार हुए। ये अमल जो है साइटोकिनेसिस कहलाता है, खुलिया माया की तकसीम। और इस तरह से ये पूरा माइटोसिस का जो अमल है, ठीक है, ये मुकम्मल होता है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, हम देख सकते हैं। शुरुआत जो है साइकिल है पूरा, हम ये कह सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई थी। इंटरफेस देखिए ये हुआ, ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, टेलोफेस के बाद साइटोकिनेसिस, फिर से एक जो है नया खुलिया तैयार हुआ। अब इस नए खुलिये में दोबारा से यही अमल शुरू होगा, ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, और इस तरह से खुलियात की तकसीम होती है, माइटोसिस का अमल होता है। मसावी तकसीम माइटोसिस जिस्म की नशोनुमा के लिए जो है ज़रूरी है। जिस्म में पैदाशुदा झीज को भरने, जैसे हमने शुरुआत में देखे ज़ख्म लग जाना, मार लग जाना, तो वो ज़ख्म को भरने के लिए, झीज को भरने के लिए, खून के तमाम किस्म के खुलियात तैयार करने और दीगर असबाब के लिए खुलिये की मसावी तकसीम में ये बहुत ज़रूरी है। तो
ये जो सेल डिवीज़न आप देख सकते हैं हमारे जिस्म में होता है, हमें खबर भी नहीं है कि हमारी जिस्म में इतना सारा मैकेनिज़्म चल रहा है ना। हम ज़ख्म लग गया हमें, हम उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे, लेकिन ये पूरा मैकेनिज़्म देखिए अंदर चल रहा है आपके, कि वो ज़ख्म जो है भरेगा, भरने के लिए खुलियत की तकसीम होगी, माइटोसिस होगा, माइटोसिस में फिर वो 4 स्टेप्स है मरकज़े की तकसीम के, फिर उसके बाद खुलिया माई की तकसीम। तो आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मैकेनिज़्म जो है हमारे अंदर जो है फिट किया हुआ है, और ये बिल्कुल बिना रुके बिना थके काम कर रहा है ना। हम भी तो काम करते करते थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन ये मैकेनिज़्म हमारे अंदर का रुकता नहीं है। तो आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, है ना। अल्लाह ताला सूरह रहमान में कह रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये कितनी सारी नेमतें हैं जिनसे हम बेखबर हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें। और अगर ये काम ना करे, अगर हमारी नशोनुमा ना हो, अगर हमारा जिस्म में पैदाशुदा झीज ना भरे, अगर हमारे ज़ख्म ना भरे, तो सोचिए हम कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। खुले की तकसीम का एक नेक्स्ट स्टेप जो है मेयोसिस, वो बाकी है, वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जो कुछ पढ़ाया गया इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।